हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, सारे एस्पेक्ट को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान होते हैं। बोर्ड के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक रिएक्शन के बारे में जानते हैं, जहाँ से मतलब बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जन्म हुआ। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि एक कंटेनर लिया गया। ठीक है, उस कंटेनर में क्या लिया गया कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया। किस चीज का? कॉपर सल्फेट, CuSO4। ठीक है, ये एक्वस है, मतलब इसका सॉल्यूशन लिया गया। इसका कलर क्या होता है आप लोगों को पता है? बताइए, इसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। इसमें हमने क्या किया, एक क्या किया, जिंक का रॉड को डाल दिया। ये क्या है? जिंक जर्नल रॉड। ठीक है, और हमने इसमें क्या किया कि एक थर्मोमीटर डाल दिया। क्या डाल दिया? एक थर्मोमीटर डाल दिया। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि कुछ समय बाद देखा गया कि यहाँ पे जो जस्ट जिंक के नीचे कुछ प्रिसिपिटेट हमको दिखा, पीपीटी दिखा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अगर बात करेंगे तो इस रिएक्शन में किस किस प्रकार के चेंजेस हुए उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि चेंजेस क्या क्या अकर हुआ। चेंजेस चेंजेस अकर हुआ। पहला कि हम लोग को क्या दिखा? पीपीटी दिखा। पीपीटी, ठीक है, मतलब प्रिसिपिटेट दिखा। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि राइज इन टेम्परेचर। तो जो थर्मोमीटर लगा है तो उस थर्मोमीटर से हम लोगों को क्या पता चला कि टेम्परेचर हमारा राइज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो क्या हो गया? ब्लू कलर फेड हो गया। क्या हो गया? फेड हो गया, मतलब धीरे धीरे ब्लू कलर क्या होने लगा? हमारा गायब होने लगा। और चौथा चीज एक हमने नोटिस किया कि जो जिंक का रॉड था ना, उसका वेट क्या हो गया? रिड्यूस होने लगा। उसका वेट रिड्यूस हो गया। ठीक है, और क्या, ये सब चीजें हमने चेंजेस देखे। अच्छा, एक बात बताइए कि जिंक का रॉड का वेट रिड्यूस क्यों हो रहा होगा? एक चीज हो रहा होगा कि मान ले ये जो यहाँ पे पीपीटी बना है, ठीक है, ये किस कलर का पीपीटी बना था? रेड कलर का पीपीटी बना था। इसका मतलब क्या? जिंक का क्या है? जिंक सॉल्यूशन में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, जिंक आते गया और इसका वेट क्या हो गया? जैसे मान लीजिए इतना है तो ये धीरे धीरे कम होते गया। मान लीजिए इतना सा टूट के ये गिर गया यहाँ पे। ठीक है, तो जिंक बेसिकली क्या हो रहा था? Zn किस में चेंज हो रहा था? जिंक +2 में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे के जा रहा था। ठीक है, ये क्या था? पहले सॉलिड स्टेट में था और ये किस में आ गया? अब लिक्विड स्टेट में आ गया। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट नहीं है, तो ये बेसिकली क्या है? Cu+2 और SO4 2 माइनस में। तो इस सॉल्यूशन में क्या है? Cu+2 है। तो ये Cu+2 क्या कर रहा था कि इसको, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है, ठीक है, बेसिकली ये कौन सा प्रोसेस है? आप बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है? नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है ना, इंक्रीज किया है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अच्छा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने जो बात किया अभी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले लिया? Cu+ हमारा जो यहाँ पे लिए थे वो क्या कर गया? उसको ले लिया। Cu+2 क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया, बना क्या? Cu बन, सॉलिड बन गया। ठीक है, यही हमारा क्या था यहाँ पे? प्रिसिपिटेट के रूप में ये हो रहा था, पीपीटी के रूप में इक्विवेलेंट हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये चीज देख लिए कि पीपीटी बन गया। ठीक है, ब्लू कलर क्या हो रहा था? धीरे धीरे क्या हो रहा था? ब्लू कलर क्या हो रहा था? धीरे धीरे फेड हो रहा है। ब्लू कलर मतलब हट रहा था। और एक देखिए कि हम लोग राइज इन टेम्परेचर हुआ। क्या हुआ कि टेम्परेचर राइज हुआ? क्यों हुआ? एक चीज आप नोटिस भी यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ना, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसका बेसिकली क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस हो रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +2 में था और यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हो गया। तो अगर रिडक्शन हो गया मान लीजिए, तो ये दोनों रिएक्शन क्या मिलके दे रहा है? एक रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, एक बात बताइए
कि रेडॉक्स रिएक्शन इन द सेंस कि जिस एक रिएक्शन में दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिस रिएक्शन में दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हम लोग कोई ड्राइविंग फोर्स दिए थे, कुछ होने के लिए नहीं दिए थे, तो ये क्या हो रहा था, अपने आप हो रहा था। तो इसीलिए इसको एक तरह से बोल भी सकते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, तो ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होने के कारण क्या हो रहा था, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब क्या हो रहा था, यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा था। क्या हो रहा था, सॉल्यूशन में हीट जनरेट हो रहा था, लेकिन हम लोग के पास नहीं था ये जो हीट है, हीट तो बेकार चल जा रहा था। तो इसी हीट को क्या कर रहे थे हम लोग, बेसिकली क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसके कारण हीट कन्वर्ट हो रहा है, उस हीट का हम लोग कोई उपयोग नहीं कर पा रहे थे इससे पहले, ठीक है। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हमने रिसर्च किया तो हमको पता चला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट जो है क्रिएट हो रहा है इसको हम लोग एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा क्या होगा, दो चीज फायदा होगा। एक चीज हो गया कि इससे हमारा किस चीज का कॉन्सेप्ट है, बैटरीज का कॉन्सेप्ट है। किसका आया, बैटरीज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बैटरीज का कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक तरह से क्या हो गया कि ये केमिकल जो है, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बैटरीज के कारण क्या हो रहा है, बहुत कम हम लोगों को क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इको फ्रेंडली। इससे भी होता है दो पॉल्यूशन, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, और अभी भी ये बैटरीज हमारे किसके काम आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में। जैसे कि मान लीजिए कि इन्वर्टर्स वगैरह जो घर पे यूज करते हैं, ठीक है, तो वो इन्वर्टर किस चीज का होता है, देखिएगा उसमें एक बैटरी कनेक्ट रहता है, दैट इज चार्ज। और जब आपका लाइट कट जाता है तो आप उससे क्या करता है, वो जो केमिकल रिएक्शन होता है उस पे, और वो क्या करता है, वो केमिकल रिएक्शन किसमें चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और हमारे जो घर में बल्ब हो, फैन हो, और अभी गर्मी का समय है तो एसी हो, तो सब कुछ उसी से चलता है। और जैसे कि घड़ी का बैटरी, ठीक है, बैटरी में भी क्या होता है, केमिकल्स होता है, वो रिएक्ट करता है, और वो केमिकल किसमें चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, और उससे हमारा घड़ी चलता है, ठीक है। तो यही हमारे इसका दैनिक जीवन का यूज। तो हम लोग, ये रहा बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। तो हम लोग अगर बात करेंगे कि इस क्लास में हम लोग बात करेंगे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। फिर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, और इसको वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टिक सेल, ठीक है। और इसी का एक एग्जांपल होता है जो कि होता है डेनियल सेल, डेनियल सेल, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, ठीक है। इसमें आगे चल के और एक चीज भी बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। यही दो प्रोसेस इस पे होता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ये फोकस्ड होगा हम लोग का कि डेनियल सेल, कंफ्यूजन नहीं होना है कि डेनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल है, जिसको हम लोग जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं, Cu सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग डेनियल सेल के बारे में, ठीक है। तो होप आपने इसको लिख लिया है, तो चलिए इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो हम लोग बात करते हैं डेनियल सेल के बारे में, ठीक है। तो हम लोग डेनियल सेल का डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा मान लीजिए, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है। इसमें हमने जिंक का रॉड डाल दिया, ये क्या है, जिंक का रॉड। आराम से धीरे धीरे आप लिखते जाइए, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, जिंक रॉड, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और इसी का क्या लेंगे, जिंक का रॉड लिए तो इसी का सॉल्यूशन भी लेंगे, जिंक सल्फेट का
सॉल्यूशन ZnSO4। दूसरे कंटेनर में हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यानी एक्वस, इसको भी एक्वस लिखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर दिया हमने, एक कॉपर का रॉड डाल दिया, ठीक है, कॉपर का सी रॉड, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और बीच में ये जो होल्स है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है उसके लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, अमीटर। तो ये क्या है, अमीटर, जो बताएगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, तो यहां तक पहुंचे, ठीक है, कनेक्ट हो गया। तो अब क्या होता है, देखा गया है कि जिंक है ना, जिंक का रॉड है, तो ये क्या करता है, Zn+2, ठीक है, के फॉर्म में सॉल्यूशन में क्या होता है, घुलते रहता है। मतलब जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। और दो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे दे रहा है, जो रॉड पे है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, कि ये जो वायर है बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट जब हो जाएगा, तो इस वायर के थ्रू क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किधर होगा, करंट का फ्लो इधर होगा, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिधर मान लीजिए कि इधर हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट में, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्या है इसमें, Cu+2 भी है, SO4 2 माइनस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जंप करेगा, ठीक है। तो क्या कर लेगा, Cu+2 क्या कर लेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। तो सारा जो कॉपर सल्फेट है यहाँ पे क्या होगा, धीरे 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 एक्युमुलेट होने लगेगा। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन, क्या है ये प्रोसेस, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को पूरी तरह अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। एक बात बताइए कि कितना देर तक होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे देते जा रहा है, Zn+2 गिरते जा रहा है, यहाँ पे +2 +2 +2 +2, तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन में भी तो Zn का +2 था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें इस जो सॉल्यूशन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने के कारण ये क्या करेगा, एक ऐसा समय आएगा जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स को है ये क्या करेगा, ड्रैग बैक करके रखेगा, मतलब जाने ही नहीं देगा बाहर, ठीक है। और दूसरा, इधर अगर हम लोग बात करें तो कॉपर यहाँ पे जा रहा है, Cu+2 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, SO4 2 माइनस, तो ये नेगेटिव हो जा रहा है ना, सॉल्यूशन क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहा है, इधर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, इधर आने नहीं देगा, समझ रहे, ठीक है। इधर क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था, क्यों, क्योंकि बार बार Zn+2 सॉल्यूशन में आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था। एक समय ऐसा है कि यहाँ पे क्या होगा, इसका चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, और वो क्या करने लगा, इस रॉड में जो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहा था उसको जाने से रोक रहा था। और इधर क्या हो रहा था, अगर मान लीजिए आ भी गया, तो यहाँ पर भी इतना नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ से Cu+2 बार बार यहाँ पे जाके चिपक रहा था, तो SO4 2 माइनस बच रहा था, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था। तो ये क्या कर रहा था कि ये यहाँ पे क्या कर रहा था, एक तो है कि इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन क्रिएट हो तो अपोज करेगा, आने नहीं देगा। दूसरा बात क्या है कि ये जो Cu+2 है, जो सॉल्यूशन को छोड़ के जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया, तो ये सॉल्यूशन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रोड पे जाने से रोक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिएक्शन रुक जाएगा। तो एक चीज है यहाँ पे, जैसे कि कैथोड और एनोड का भी बात आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, और एक तरह देखा जाए तो यहाँ से बार बार चिपक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है।
तो नेगेटिव चार्ज को इसको क्या बोलते हैं, एनोड, और इसको पॉजिटिव चार्ज जिस पे क्रिएट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों का नाम भी दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि ई किधर है, लेफ्ट साइड, और ये क्या है, राइट साइड। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो इसका नाम क्या हो गया, एनोड, क्योंकि एनोड भी, एनोड हाफ सेल, हाफ सेल इसलिए बोले क्योंकि ये आधा है और ये आधा है, दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, कंप्लीट सेल बनाना था। या फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव हाफ सेल, क्योंकि नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव हाफ सेल, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा और तो आप क्या कर सकते, बोल सकते हैं कि एनोड हाफ सेल बोल लिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल लिए, नेगेटिव हाफ सेल बोल लिए, और ये लेफ्ट में हो रहा है ना, तो एक लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इधर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, तो इसको रिडक्शन हाफ सेल। दूसरा में क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव यहाँ पे क्रिएट हो रहा था बार 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 बार, तो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ सेल, ठीक है। तीसरा पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन इधर होता, इधर क्या होता, रिडक्शन, तो रिडक्शन हाफ सेल। और क्या हो रहा था, ये राइट पे हो रहा था, तो ये क्या बोल सकते हैं, राइट, राइट हाफ, तो इसको इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ था, कि आफ्टर सम टाइम जब यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा, ठीक है। तो अगर इसको आप लिख लिए हम, तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम को अगर हम लोग मान लीजिए कि डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। अगर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, मान लीजिए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या हो गया, लेफ्ट में क्या हो गया, लेफ्ट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, इंक्रीजेज हो गया, तो क्या कर देगा, देन इट इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो गया तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, वो जाने नहीं देगा, ठीक है। तो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट या प्रिवेंट बोल सकते हैं आप, प्रिवेंट्स द अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बोल सकते हो। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा था ना, तो राइट पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, इंक्रीजेस, ठीक है, इन द सॉल्यूशन, तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज अगर क्रिएट हो रहा है तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा Cu+2 को क्या कर देगा, Cu+2 को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, टू अटैच टू Cu रॉड, ठीक है। या फिर ये चीज बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, जो आएगा मान लेते तो उसको भी अपोज करें, क्योंकि इधर भी नेगेटिव चार्ज है और उधर नेगेटिव आ रहा है, तो अपोज कर देगा, ठीक है। तो यही दो प्रॉब्लम था हम लोग का। तो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है हम लोग के पास, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो यही दोनों को कि क्या कर देगा, अगर मान लीजिए कि इसका पॉजिटिव चार्ज को हम लोग घटा देते हैं और इसका भी नेगेटिव चार्ज को घटा देते हैं, तो फिर से सेल क्या करेगा, वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए उसका कॉन्सेप्ट है सॉल्ट ब्रिज। इसको मिटा देते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज को क्या कर दिया गया, इस सॉल्यूशन के बीच में क्या कर दिया गया, सॉल्ट ब्रिज को डाल दिया। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज क्या है, कि इन्वर्टेड यू ट्यूब टाइप का चीज है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, अगर हम लोग मान लीजिए सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज,
सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? इन्वर्टेड यू ट्यूब, ए ट्यूब टाइप का होता है, इन्वर्टेड ए ट्यूब, ग्लास ग्लास का बना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो इसके अंदर KCl और KCl 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 K2SO4, दूसरा क्या होता है कि KNO3 और NH4Cl, ठीक है। तो इसका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन होता है इन अगर 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 सॉल्यूशन। अच्छा, ये चीज आप लोग पूछिएगा सर अगर क्या, अगर ये क्या है कि एक सेमी सॉलिड है, क्या है ये सब? सेमी सॉलिड सॉल्यूशन, सेमी सॉलिड सॉल्यूशन। तो बेसिकली क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी को कंट्रोल करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से फ्लो होने देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है? मान लीजिए KCl भरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? K प्लस और Cl माइनस। तो माइन किधर जाएगा? इधर पॉजिटिव क्रिएट हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे Cl माइनस और यहाँ पे K। तो यहाँ पे किधर पॉजिटिव क्रिएट हुआ है, तो ये इधर आएगा, इस सॉल्यूशन में आएगा, ठीक है। और क्या बना लेगा? जिंक के साथ जो Zn का प्लस ज्यादा चार्ज क्रिएट हो रहा है, उसके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा? इसका पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है? K प्लस आएगा, जो SO4 2 माइनस जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है उसको क्या करेगा? कम कर देगा। जैसे ही इसका वैल्यू कम होगा तो फिर से क्या होगा? सेल वर्क करने लगेगा। तो बेसिकली क्या है, इसका अगर फंक्शन के बारे में बात करें, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, सॉल्ट ब्रिज फंक्शन, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? तो ये बेसिकली क्या करता है? कंप्लीट द सर्किट करता है ना, कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। दूसरा क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाता है, मतलब न्यूट्रल कर रहा है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, मेंटेन करता है ना, ठीक है। तीसरा क्या करता है कि डिक्रीज करता है, क्या करता है? डिक्रीज करता है क्या? लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। तो ये चीज है कि सर्किट को तो ये कंप्लीट करता है, ये कर दिया। उसके बाद क्या? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर, न्यूट्रलिटी इन द सेंस कि पॉजिटिव चार्ज को घटा रहा है इधर, Cl माइनस आके और इधर। तो अच्छा, एक चीज है कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या होना चाहिए? मान लीजिए कि Cl आया तो ZnCl2 बना, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इनर्ट, इनर्ट होना चाहिए। नहीं तो ये क्या करेगा? इसमें जो आयंस हैं, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बना देगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? सेल का वर्किंग जो है अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए इसके लिए क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग को पता चला कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या होता है? KCl K2SO4 KNO3 और NH4Cl, इस सब का क्या होता है? जो बेसिकली ट्यूब में भरा हुआ रहता है, इसके साथ अगर सॉल्यूशन के साथ भरा हुआ रहता है, जो कि मान लीजिए कि अगर ये सॉलिड रहता तो ये क्या करता है? K प्लस और Cl माइनस को फ्लो नहीं होने देता, इसलिए ये क्या होता है? सेमी सॉलिड सॉल्यूशन होता है, जो उसको क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मेंटेन करता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग बात कर लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे अब हम लोग? सेल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कैसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यही वाला है, ठीक है, यहीं यहीं पे कर लेते हैं इसको, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे Zn किस में चेंज हो रहा था? Zn+2 में चेंज हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे Cu+2 Cu में चेंज हो रहा था, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? सॉलिड में है, और ये क्या है? एक्वस में है। ये क्या है? एक्वस में है, और ये सॉलिड, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए
तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट में हम लोग का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, राइट पोर्शन है, इसमें क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देख सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है ना, बेसिकली देखा जाए तो जीरो से क्या जा रहा है, +2, और यहाँ पे देखिए +2 तो जीरो जा रहा है। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है हमारा सॉल्ट, क्या है सॉल्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या चर्चा किया कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा कि वो क्या करता है, कि हमारा क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, उसी को गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, और उसका एक एग्जांपल क्या है, हमारा डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे उसका वर्किंग है। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट हो जाता है, इसके कारण सेल बंद हो जा रहा था। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन को घटाने के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रीज का जरूरत पड़ा, जो कि सॉल्ट ब्रीज का जो कंपाउंड होगा कि वो इनर्ट होगा। और हमने सॉल्ट ब्रीज के फंक्शंस के भी बारे में पढ़ा, और हम लोग देखे कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भर भर के कीजिए, और मेरे चैनल को प्यार दीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।